हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय मसीह की। यीशु का नाम से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। मैं बाइबल के वचन के द्वारा आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम कुशाल दी पादुकोण है। हम बेंगलुरु से है। मैं वचन से बात करता हूँ। जब अगर आपको ये जो रील्स आपको अच्छा लगे, आशीष के कारण बने, तो दूसरों को भी आप तुरंत शेयर कीजिए, उनका भी जीवन में भी आशीषित होने दो। मैं आज वचन के द्वारा कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे। वचन ऐसा कहता है, 2 कोरिन्थियों 3 का 6 वचन, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। इसमें वचन में लिखा है, पौलुस लिखता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। मैं इस वचन के वो जो है पहले वचन है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। पौलुस कहता है नई वाचा के सेवक करके, वो अलग ही सेवा है हमारा, नई वाचा का सेवक। ऐसा पौलुस ने नहीं कहा हम वाचा के सेवक है करके, वो उसमें वो अलग ही लिखता है हम नई वाचा के सेवक करके। तो ये नई वाचा का सेवक खाई कौन सा है करके जानने के लिए हमें 2 करार को जानना है, 2 वाचा को जानना है, ज़रूरी है। तो हमें आपको तभी हमें मालूम पड़ता है क्या है नया करार का, नया वाचा का सेवकाई क्या है करके। तो मैंने बहुत लोगों, मेरे प्यारे भाइयों को सब पूछता हूँ मैं, जब जाता हूँ मैं, तो मैं पूछता हूँ भाई ये नया वाचा कहाँ से शुरू होता है और पुराने वाचा कहाँ से शुरू होता है। तो लोग बोलते हैं नहीं, जो पुराने वाचा है वो उत्पत्ति निर्गमन से लेकर मलाकी तक, और नया करार मत्ती मरकुस से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नया करार करके बोलते हैं। लेकिन हमें कभी भी वचन के द्वारा देखना है पुराने करार कहाँ से शुरू होता है। तो इसमें बाइबल में उसका उत्तर है। तो हम देखते हैं गलतियों के पत्रिका में 4वीं अध्याय 21वीं वचन पढ़ेंगे हम, तभी आपको आंसर मिलेगा इसमें। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि इब्राहिम को 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों में दृष्टांत है। पौलुस यहाँ लिखता है इन बातों में दृष्टांत है, ये स्त्रियाँ मानो 2 वाचाएँ हैं, 2 कॉवेनेंट्स, 2 वाचाएँ, 2 करार है। तो एक तो सीनाई पर्वत की, जिससे दास ही उत्पन्न होते हैं, और वह हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब की सीनाई पर्वत है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है, क्योंकि लिखा है कि ये भांज तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएँ नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्याग हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान है, इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान है। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। पौलुस क्या कह रहा है कि जो पुराने करार है वो सीनाई पर्वत पर हुआ, जब मूसा ने सीनाई पर्वत से 2 आज्ञा का टैबलेट लेके आया, जो पत्री लेके आया, वो पुराने करार है। वहाँ से करके पौलुस लिखता है हजीरा का जो संतान है वो पुराने करार को दर्शाता है। तो नई करार कहाँ से शुरू होता है? मत्ती से नहीं होता है। जब यीशु धरती पर था वो खुद पुराने करार के अनुसार वो जन्मा। वचन लिखता है यही इसमें गलतियों में,
इसमें लिखा है 4:4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, वो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। यीशु व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ? इधर लिखा है आगे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। हमें छुड़ाने के लिए खुद व्यवस्था के अधीन जन्माओ। और जब तक यीशु धरती पर था वो व्यवस्था के अधीन था। जब उसने हमारे पापों के लिए, शापों के लिए, गरीबियों के लिए, निंदा के लिए खुद सलीब पर चढ़ के मरा और गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया, तभी नया करार शुरू होता है उसके लहू के द्वारा। पुराने करार मूसा के द्वारा हुआ लोगों के बीच में, परमेश्वर और लोगों के बीच में, और नई करार परमेश्वर और यीशु के बीच में हुआ, नया करार। सो ये जानना जरूरी है। पुराना करार हमें अभी नहीं है। मैं वचन का द्वारा दिखाता हूँ आगे में। पुराना करार जो है अभी ख़त्म हो गया, वो यीशु के द्वारा ख़त्म हो गया। अभी नया करार ही हमारे लिए है। सो वो क्या है करके हम आगे जानते हैं। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। आपको अगर अच्छा लगे तो दूसरे को भी आशीष का कारण बने। इसको शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लोगों को मालूम पड़े क्या है पुराना करार, क्या है नया करार, क्या है। सो आपको परमेश्वर आशीष दे। थैंक यू सो मच।